उदाहरण और समझते हैं अपन। 105 इंटू 107 इंटू 98, आधार अपना 100, उपाधार 100 इंटू, अब ये देखो ये सभी संख्या 100 के आसपास घूम रही है, इसका मतलब 100 एकम 100, ये अपना उपाधार। और हमने आपको बताया था उपाधार जब भी एक आए लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम संख्या आनी है। ठीक है, अब चलते हैं विचलन। अब देखो 100 एकम 100 कितने हो गए, प्लस के 5 यानी ज़्यादा है, फिर प्लस के 7, और इसमें देखते हैं तो ये 100 से कम है, इसका मतलब अपन करेंगे माइनस के 2। अब चलते हैं इसमें 105, 107 और 98। 105 के लिए हमने प्लस 5 लिए थे, 107 के लिए हमने प्लस के 7 लिए थे, और 98 के लिए अपने माइनस 2 लिए थे। क्लियर। 105 क्रॉस में लेंगे प्लस 7 और माइनस के 2। अब इनको ध्यान से देखें, 5 इंटू 7 प्लस, अब इन दोनों को 7 इंटू माइनस के 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू माइनस 2, और इनको कोष्टक में लगा दें। ठीक है, वापस तीनों संख्या ले लेते हैं, 5 इंटू 7 इंटू माइनस 2। ठीक है, अब देखो उपाधार 1, मैं यहाँ 1 लगाऊं तो भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आना है, 1 स्क्वायर में भी वही होता है, इसलिए अपन उपाधार 1 है इसलिए नहीं लगा रहे हैं। डायरेक्ट करते हैं अपन। देखो 105 और 7 112, माइनस के 2 यानी अपने पास हो गए 110। इनमें सॉल्व करते हैं, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 यानी प्लस माइनस माइनस के 14, फिर 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस के 10। उधर चलते हैं, 7 पंजे 35, 35 दूना 70। देखो ये तो प्लस के हैं, प्लस माइनस माइनस के 70। चलते हैं आगे, 110 तो वापस आ जाएगा। इसमें देखते हैं अपन, देखो 35 प्लस के, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस आपस में माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ हो जाएगा 14 और 10 24 और माइनस के 70। वापस 110, 35 में से 24 गए, बच गए अपने 11, और उधर हो गए माइनस के 70। क्लियर। अब इधर देखें, माइनस वाली संख्या अपन डायरेक्ट आंसर में नहीं लेते हैं, हमने बताया था आपको, तो अपन क्या करते हैं, इधर से एक संख्या उधर लेते हैं। अब लेने का वही तरीका है, अपने आधार में 0 कितने 2, इसका मतलब अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आधार अपना 100 है ना, तो 1 उधर गया 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो इधर आते ही क्या बन जाएगा वो 100 में से 70 जाते हैं ना अपने, तो ठीक है अपन इधर से 1 ले लेते हैं, माइनस का 1 कर देते हैं, जो उधर जाके बन जाएगा 100 माइनस 70। 110, 11 में से 1 उधर चला गया। ठीक है, ये उधर जाते समय ध्यान रखना, यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा। सपोज करो यहाँ अगर 70 नहीं होते, अपन देखते हैं एक बार, अगर 70 से ज़्यादा संख्या होती, मान लो तो 110 होते, तो 100 में से नहीं जाते, तो अपन को 2 ले जाने पड़ते थे। ठीक है, तो 100 में 11 में से 1 गया 10, और 100 में से 70 गए 30। क्लियर। अब देखो इधर शून्य कितने थे, 2 2 अंक ले लेते हैं अपन, तो यहाँ से अपन 2 ले लेते हैं 30, फिर कोई है ही नहीं तो इधर से भी अपन 2 ले लेते हैं, और ये अपना एज इट इज़ यहाँ लिख लेते हैं, ये अपना आंसर। समझ में आया ना। तो इधर देखें, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। अगर मैं क्वेश्चन ये लेता हूँ 207 इंटू 205, तो आधार क्या होगा अपना 100, उपाधार क्या होगा अपना, यानी 100 इंटू, देखो संख्या कहाँ घूम रही है 200 के आसपास, इसका मतलब 100 इंटू 2 हो गया ना, 100 दूनी 200, तो फिर अपना उपाधार जो होगा वो क्या होगा 2 होगा। और विचलन देख लेते हैं अपन, 200 से कितने ज़्यादा, प्लस में 0.7 और प्लस में 0.5। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। कक्षा 10th में भागफल अपने 3 प्रकार के हैं, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे तवजांग विधि।
जो अपन 8th 9th में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, आज अपन ध्रुवांक के बारे में पढ़ते हैं। अपना प्रश्न है 4786 में आपको 83 का भाग देना है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं 3 पार्ट आपको बनाने हैं। फर्स्ट, मिडल एंड थर्ड। 83 यानी ध्रुवांक क्या रखा है, इसलिए इस प्रकार से होगा। यहाँ अपना 8 और ध्रुवांक में रहेगा 3। ध्रुवांक में संख्या कितनी है अपनी, 1 अंक आ रहा है। ध्रुवांक में 1 अंक आ रहा है, यानी ये 3 जो है ध्रुवांक में है 1 अंक है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसमें से 1 अंक बाहर रखेंगे, बाकी सभी अपन अंदर लिख देते हैं। ठीक है, अब समझने के लिए देखें, ये जो चीज़ है ये हमेशा भाग देने का काम करेगा और ये जो है हमेशा मल्टीप्लाई करेगा। इसका थोड़ा विशेष ध्यान देना। ठीक है, अब अपन करना शुरू कर रहे हैं। इसमें देखो, सबसे पहला नंबर 1 8 भाग देना है आपको 4 में। जाता नहीं है तो अपन दोनों को साथ ले लेते हैं और हो जाएगा अपना 47। अब 8 का भाग दो इसमें, 8 पंजे 40, पीछे बच गए अपने 7। ठीक है, अब देखो ये जो है अपना भागफल यहाँ आ जाएगा और जो शेषफल बचा है वो यहाँ चला जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, नंबर 2 अपने पास यहाँ कितने हो गए, 78 माइनस ये 5 इंटू गुणा करने का काम किसका है, 3। 78 माइनस 5 3 15, 78 में से 15 गए 63, वापस वही भाग देने का काम होना चाहिए 8 का। 8 7 56, पीछे बचे 7। ठीक है, वापस वही भागफल जो है यहाँ पे आ जाएगा, जो अपना शेषफल बचा वो यहाँ आ जाएगा। फिर चलते अपन नंबर 3 नंबर पे देखो, यहाँ हो गए 76 माइनस यहाँ कितना है 7 इंटू 3, वही 76 माइनस 7 21 55। यहाँ लिख देते हैं। लास्ट में आपको भाग नहीं देना है, लास्ट में आपको संख्या लिख देनी। बच गए अपने 55। तो देखो ये जो 55 बचे हैं इससे कम है। ठीक है, अगर यहाँ ज़्यादा हो जाते तो अपन और आगे करते हैं, अभी अपने कम है इसलिए अपना यही भागफल तो हो गया 57 और शेषफल रह गया अपना 55। चलो फ्रेंड्स, इस बात को देखते हैं अपन। वही मिडल, फर्स्ट, मिडल और थर्ड आपको 3 पार्ट करने हैं। सबसे पहले 7 और ध्रुवांक में 4। ध्रुवांक में एक संख्या है, एक संख्या अपन पीछे ले लेते हैं, बाकी संख्या सभी अंदर। सबसे पहला काम अपन 7 का भाग देते हैं 8 में। 7 एकम 7, पीछे बचा 1, तो 1 और ये 1। नंबर 2 कितने हो गए यहाँ पे 14, तो 14 माइनस इस 1 और इंटू 4, 14 माइनस 4 एकम 4, कितने बच गए 10। भाग दे देते हैं वापस 7 का, 7 एकम 7, पीछे बचे 3, तो यहाँ अपना 1 आ जाएगा, इधर अपना 3 आ जाएगा। फिर तीसरे चरण में यहाँ है अपने 36 माइनस 1 इंटू, ये हमेशा गुणा करने का ही काम करेगा 4। 36 माइनस 4 एकम 4,
36 माइनस 4 एकम 4, 36 में से 4 गए 32 और भाग देने का काम कर रहा है यहाँ पे 7। भाग दे देते हैं, 7 चौक 28, पीछे बच गए 4। इस 4 को अपन यहाँ ले लेते हैं, शेष फल वाले को यहाँ ले लेते हैं। नंबर 4 यहाँ कितने हैं 48 माइनस 4 इंटू 4, 48 माइनस 4 चौक 16, 48 में से 16 गए 32। लास्ट में आपको भाग देने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ माइनस करने के बाद हमने भाग दिया था, यहाँ भी माइनस करने के बाद भाग दिया था, अभी अपन लास्ट में कर रहे हैं इसलिए माइनस करने के बाद आपको भाग नहीं देना है। अगर सपोज हम भाग 74 का दे रहे हैं, यहाँ संख्या ज़्यादा आ जाती ना तो उसके बाद और आगे करना पड़ता, लेकिन संख्या यहाँ कम है इसलिए अपन भागफल में लिख लेते हैं 114, शेष फल आ गया अपना 32। ये अपना आंसर। एक और समझते हैं अपन, तीन पार्ट बनाते हैं इसके, फर्स्ट, मिडल और थर्ड। दवजांग में एक संख्या है, एक संख्या आप बाहर ले लें, बाकी सभी संख्याएं अंदर। पहला काम है आपका 6, भाग देना है 9 में, 6 एकम 6, पीछे बचे 3। भागफल यहाँ लिख दें, शेष फल यहाँ पे लिख दें। सेकंड चरण में हो गए यहाँ पे 38, माइनस कराओगे 1 इंटू ये वाले 2, 38 माइनस 2 एकम 2 बचे 36। अब अपन कर रहे हैं यहाँ पे 6 का भाग, 6 छन 36 0, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गए 0। अब देखो थर्ड चरण में चलते हैं अपन, यहाँ पे क्या है अपने पास, केवल 6 माइनस ये 6 इंटू 2, तो 6 माइनस 6 दूनी 12। अब देखो माइनस की संख्या ज़्यादा हो गई, हम माइनस नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ से काट करके 1 कम 5, यानी इस भाग को अपन वापस करेंगे। 6 पंजे 30, शेष फल अपना 6, यानी अब इस 0 की जगह अपन क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो अपने पास यहाँ हो जाएंगे 67। ठीक है, अब इस 6 की जगह अपन क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि अब यहाँ 5 हो गया, अब 6 नहीं रहे अपने, भाग उसमें माइनस की संख्या आ गई थी, जा नहीं रहा था, इसलिए अपने क्या किया, एक कम करवा के भाग दे रहे हैं, तो यहाँ हो गए अपने 5 दूनी 10 और यहाँ हो गए 67। अब 67 में से देखो 10 तो जाते हैं, इसलिए अपन यहाँ लिख लेते हैं 56। अब अपना भाग जाएगा 6 का, 6 नम 54, पीछे बच गए 2, तो यहाँ तो आ जाएगा भागफल 9 और वो 2 बच गया वो यहाँ पे। ठीक है, अब नंबर 4, यहाँ कितने हैं, 24 माइनस 9 इंटू 2, 24 माइनस 9 दूनी 18, 24 में से 18 गए 6, डिफरेंस 6। ठीक है, अब अपना भागफल तो हो गया 159 और शेष फल हो गया 6। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो 2 भाग बचे वो अगली क्लास में अपन पूरे करेंगे।